पर सच कहूं तो इनके इंट्रोडक्शन के लिए चाहे मैं जितना भी बोल लूं कम ही पड़ जाएगा। इनफैक्ट उनको आज इस मंच पर इंट्रोड्यूस करना मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है। So with utmost honor, let me call upon the stage the global icon of 21st century, the superstar, the megastar, the pride of India and national award winner, Shah Rukh Khan. तू कैसे भुलाएगा तू लौट के आएगा। थैंक यू। नमस्कार, गुड इवनिंग और सबको दिल से बहुत बहुत सलाम। आदरणीय सीएम साहब नमस्कार, आदरणीय डिप्टी सीएम साहब नमस्कार। अमृता जी धन्यवाद कि आपने हमको यहाँ पर आमंत्रित किया, बुलाया और ये फंक्शन रखा। तो सबसे पहले तो मैं सिर्फ 2-4 बातें कहना चाहूंगा। थैंक यू थैंक यू। मेरे जैसे हैं, स्टेज छोड़ना ही नहीं चाहते। 26/11 पहलगाम आतंकी हमला और हाल ही में हुए दिल्ली ब्लास्ट में अपने प्राणों की आहुति देने वाले बेगुनाह लोगों को मेरी विनम्र श्रद्धांजलि। और इन हमलों में शहादत पाने वाले हमारे वीर सुरक्षा कर्मियों को मेरा सादर नमन। आज देश के बहादुर सिपाहियों और जवानों के लिए मुझे कहा गया है ये 4 लाइनें कहना जो बहुत ही खूबसूरत हैं, तो ध्यान से सुनिएगा प्लीज। जब कोई पूछे तुमसे कि क्या करते हो, जब कोई पूछे तुमसे कि क्या करते हो, तो सीना ठोक कर कहना मैं देश की रक्षा करता हूं। पूछे अगर कोई कि कितना कमा लेते हो, हल्के से मुस्कुरा कर कहना 140 करोड़ लोगों की दुआएं कमा लेता हूं। और अगर मुड़कर फिर भी पूछे तुमसे कि कभी डर नहीं लगता, तो आंख से आंख मिलाकर कहना जो हम पे हमला करते हैं उनको लगता है। आज ग्लोबल पीस ऑनर्स के इस मौके पर मैं पूरे देश की तरफ से शहीदों के परिवारों को भी सलाम करता हूं। उन माओं को सलाम करना चाहता हूं जिनकी कोख ने इन बहादुर बेटों को जन्म दिया। उनके पिताजी के जज्बे को सलाम करना चाहता हूं।
उनके पार्टनर्स के हौसले को सलाम करना चाहता हूं, क्योंकि जंग में वो थे पर लड़ाई आप सब ने भी लड़ी, वो भी बेहद हिम्मत और जाबाजी के साथ। आप सबको मेरा दिल से सलाम। इस देश के बारे में हमेशा कहा जाता है कि भारत कभी झुकता नहीं, हमें कोई रोक नहीं पाया है, हरा नहीं पाया है, हमारे अमन को हमसे छीन नहीं पाया है, क्योंकि जब तक इस देश के सुपर हीरोज द मेन इन यूनिफॉर्म आर गार्डिंग अस, तब तक हमारे मुल्क से अमन और शांति को दूर करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। पीस इज अ ब्यूटिफुल थिंग। सारी दुनिया एक्चुअली इसी को खोजती है, इसी को पाने की कोशिश में लगी रहती है। शांति ही है जो दुनिया को, जो सारे बड़े बड़े लोग जिसको खोजते हैं, उसे पाना चाहते हैं। शांति से खूबसूरत कुछ नहीं, क्योंकि शांति से ही विचार जागते हैं, बेहतर सोच जागती है, बेहतर रास्ता दिखाई देता है, नए आइडियाज दर्शाए जाते हैं। शांति ही सही मायनों में क्रांति है एक बेहतर दुनिया के लिए। तो चलिए हम सब मिलकर शांति की ओर कदम बढ़ाएं, अपने आसपास जात पात भेदभाव तेरा मेरा भूलकर इंसानियत के रास्ते पर चलें, ताकि देश की शांति के लिए हमारे वीरों की शहादत व्यर्थ ना जाए। If we have peace amongst us, nothing can shake India, nothing can defeat India, and nothing can break the spirit of us Indians. Jai Hind. Thank you so much, Shahrukh sir. Thank you so much for this wonderful message. Thank you. I would kindly request you to stay back a little longer. अब वक्त है उन्हें ऑनर करने का जिन्होंने हमें वीरता का असली रूप दिखाया था। 26/11 के एक अहम हीरो श्री सुनील जोधा जी। सुनील जी, प्लीज मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप स्टेज पर आएं। सुनील जी, आज मुझे मौका मिला है आपसे बात करने का, हमारे रियल हीरो से बात करने का। इसे मैं अपना सौभाग्य मानता हूं। सुनील जी, हम जानते हैं कि आपके शरीर में आज भी वो बुलेट है। सर, हम सब आज आपकी पूरी कहानी सुनना चाहेंगे। इफ यू वुड नॉट माइंड शेयरिंग योर स्टोरी विद अस। थैंक यू सर। हेलो, थैंक यू सर। सबसे पहले मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय, डिप्टी सीएम और यहाँ पर जो हमें आज इस मौके पर याद करा है, दिव्या फाउंडेशन की मैम अमृता फैनिसी मैम और सभी मुंबई के महान कलाकार जिनके बीच में आज हूँ, शाहरुख खान सर, सुनील सेठी सर, जिनको मैं पहले से फॉलो करता आ रहा हूँ, आप और सर से तो मिला ही हूँ मैं। आज मैं आपके सामने राजस्थान अलवर से आया हूँ। 26/11 मुंबई हमला, मैं एक एनएसजी कमांडो टीम का एक हिस्सा था जो हमें दिल्ली से मुंबई पर हुए आतंकी हमले से निपटने के लिए बुलाया गया था। और उस आतंकवादी हमले में मुझे 20 गोलियां लगी थी, जिसमें कुछ मेरी बुलेट प्रूफ जैकेट ने झेली थी और कुछ मेरी बॉडी ने झेली थी। 8 गोलियां जो लगी
और एक गोली आज भी मैं 26/11 की यादगार मेरे सीने में, और 15 स्प्लेंटर आज भी मेरे सीने में मौजूद है, जो आपके सामने में आज हूं। और मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है कि अमृता मैम ने, जो हमारे जैसे सैनिक, जो मुझे जिंदा शहीद के नाम से जाना जाता है आज भी, और यहाँ पर जो पहलगांव में हुए आतंकी हमले, जो सबको यहाँ पर सम्मानित करने के लिए बुलाया, मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और जो ये कदम आपने उठाया है, हम आपके साथ हैं और आप ऐसे करते रहेंगे, जिससे सैनिक का भी मनोबल बढ़ता है और बाहर से भी हमारे जैसे सैनिकों के बारे में पूरे दुनिया को पता चलता है। तो आज मैं बहुत बहुत खुश हूं। थैंक यू सर, धन्यवाद। एंड सुनील जी, आप जिंदा शहीद नहीं, आप इस देश की जिंदा मिसाल हैं, सिर्फ सैनिकों के लिए नहीं, हम सब के लिए कि बहादुरी क्या होती है। दिल से प्रणाम आपको। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच सुनील जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नाउ आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट देवेन भारती जी, ऑनरेबल कमिश्नर ऑफ मुंबई पुलिस, एंड पद्म भूषण श्रीमती राजश्री बिरला टू प्लीज जॉइन अस ऑन द स्टेज। मैं रिक्वेस्ट करूंगा शाहरुख सर, देवेन भारती जी और पद्म भूषण श्रीमती राजश्री बिरला जी को टू प्लीज ऑनर our brave hero Shri एक रिक्वेस्ट करता हूं कि ये जो आज मुझे सम्मान मिला, मेरी वाइफ ने और बच्चों ने मेरे लिए बहुत ही, बोलते हैं ना, तपस्या करी है। आज मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरी वाइफ और बच्चों को प्लीज एक बार इधर आए, तो मैं उनको आज भेंट करना चाहता हूं, तो उसके लिए मैं प्लीज
Rajshi ji, and thank you, Sunil ji. Thank you so much. थैंक यू। You are our hero और आप पूरे देश के लिए इंस्पिरेशन हैं। मेरी और पूरे देश की ओर से आपको सलाम। थैंक यू सुनील जी, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी साल पहलगाम के हमले में मुंबई ने भी अपने 3 बेटे खोए, अतुल मोने जी, हेमंत जोशी जी और संजय लेले जी। आज यहां पर उनके परिवार के सदस्य हमारे बीच मौजूद हैं। मैं मंच पर उन्हें भी बुलाना चाहूंगा। हर्षल लेले, सन ऑफ लेट श्री संजय लेले जी, ध्रुव एंड मोनिका जोशी, सन एंड वाइफ ऑफ लेट श्री हेमंत जोशी जी, अनुष्का मोने, वाइफ ऑफ लेट श्री अतुल मोने जी। Harshal. Hi Dhruv. Hello. I know it must be a very difficult time for you. You know, I could only imagine the pain that you and the entire family have endured. मैं इस मंच पे चाहूंगा कि आप हम सब के साथ कुछ शेयर करें, जो आपके भी मन में है, जो आप कहना चाहते हैं। प्लीज। Thank you everyone for inviting us. It's very difficult to speak in such a huge crowd, first of all. But last 6 months where I have become more disciplined. My father would be very happy for this, my version, because he always used to say कि जब तक मतलब मुझे बहुत लेट उठने की आदत थी बचपन से ही, बट नाउ अभी मुझे समझ में आ रहा है कि वो क्या बोल रहे हैं। सो जो डिफरेंस पिछले 6 महीने से मुझे समझ आ रहा है। एक फनी एक इंसिडेंट्स मैं आपको बताना चाहूँगा सबको। रजनीकांत सर की एक मूवी थी जेलर। सो उसमें एक डायलॉग था, बेटे को पता नहीं ये बाप क्या चीज़ है। ऐसे मेरे फादर मुझे हमेशा बोला करते थे जब भी कोई हमारे बीच में झगड़ा कहे ऐसे होता है। सो अभी मुझे समझ में आ रहा है कि बाप क्या चीज़ होती थी, जब सब कुछ खुद करना पड़ता है। सो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल मैं हमारे चीफ मिनिस्टर सर और डिप्टी चीफ मिनिस्टर सर, इनको थैंक्स बोलना चाहूँगा, क्योंकि ये जो फर्स्ट मंथ था पूरे सपोर्ट में थे दोनों। एक्चुअली शिंदे सर के पार्टी में मेरे एक अंकल भी है। सो एक्चुअली फैमिली जैसे ही उन्होंने हमें ट्रीट किया, और सीएम सर ने भी, वो आए थे बादशाह मैदान जब लास्ट राइड्स हुए थे। सो इट वाज वेरी डिफिकल्ट at that time, so I couldn't say thank you, but from this stage I would like to say thank you to both of them. Dhruv will continue next. थैंक यू सो मच। प्लीज आप भी कुछ शेयर करना चाहें तो प्लीज। जो इस इंसिडेंट के बाद मेरी लाइफ बहुत अजीब और ख़राब सी हो गई है। मेरे फादर मेरी लाइफ का एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट थे, बट आई फील अ बिट गैप बिकॉज ही इज नॉट देयर। थैंक यू। आई एम नॉट एबल टू स्पीक एक्चुअली, सो नहीं, हम सब बिल्कुल समझ सकते हैं। आई थिंक एवरीवन हियर फील्स व्हाट यू फील, but it takes immense courage to stand on this stage and to speak your heart. बहुत हिम्मत लगती है। ये साहस जो आप आज दिखा रहे हैं, जो इतने महीनों से आपने दिखाया है, हम क्या ही कह सकते हैं। हम सब की आंखें नम हैं, दिल नम है। We can all wish you just the best of everything for your future. हम सब आपके साथ हैं। मैम, would you like to say something? It's your choice.
मैं सिर्फ एकनाथ जी और देवेंद्र जी को थैंक्स करना चाहूँगी, क्योंकि कश्मीर से उन्होंने हमें यहाँ पे बहुत ही सेफ तरीके से पहुँचाया। उसके बाद हमारे लास्ट राइड्स में देवेंद्र जी थे, एकनाथ जी हमारे घर पे आए और हमें बहुत ही सपोर्टिंग लगा। थैंक यू वेरी मच। और मैं ऑपरेशन सिंदूर के लिए भी थैंक यू कहना चाहती हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं अब रिक्वेस्ट करना चाहूंगा श्री सुनील शेट्टी जी से, श्री आशीष शेलार जी, मिनिस्टर ऑफ कल्चरल अफेयर्स ऑफ महाराष्ट्र, एंड भूषण गगरानी जी, बीएमसी कमिश्नर, टू प्लीज जॉइन अस ऑन स्टेज। I would like to request Shahrukh sir, Sunil ji, Shri Ashish Shelar ji, and Bhushan ji to please give them a token of love on behalf of Divyaj Foundation. Thank you. Thank you so much. Thank you, everyone. Thank you, Harshal. Thank you, Monica ji, Anushka ji. आज इस शाम आप सब हमारे साथ जुड़ पाए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एंड थैंक यू सुनील जी, भूषण जी, एंड पुनीत जी। आइए आगे बढ़ते हैं, पर आगे बढ़ने से पहले थैंक यू सो मच शाहरुख सर, थैंक यू सो मच फॉर ग्रेसिंग अस विद योर प्रेजेंस दिस इवनिंग। लेकिन आप ही की फिल्म का एक डायलॉग कहना चाहूंगा कि पिक्चर अभी बाकी है दोस्तों, एंड शाहरुख सर विल बी बैक विद अस एट द लेटर पार्ट ऑफ दिस इवेंट, जहां हम और लोगों से मिलेंगे और उन सभी की कहानियां सुनेंगे। सो थैंक यू सो मच। Thank you, Vikrant. Thank you very much. Thank you. I'll see you all. Thank you. Thank you. चलिए अब इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए लेट मी कॉल ऑन स्टेज नाउ मूविंग ऑन, लेडीज एंड जेंटलमैन, जैसे मैंने कहा था शाहरुख सर हमारे साथ फिर से जुड़ेंगे, सो आई वुड काइंडली रिक्वेस्ट शाहरुख खान सर टू प्लीज ज्वाइन मी ऑन स्टेज। थैंक यू सो मच सर। आगे बढ़ते हुए मैं मंच पर बुलाना चाहूंगा हमारे बहादुर शहीदों की उतनी ही बहादुर फैमिलीज को। मिस दिव्या सालस्कर जी, डॉटर ऑफ शहीद श्री विजय सालस्कर जी, मिस वंदना एंड तारा ओम्बले जी, डॉटर एंड वाइफ ऑफ शहीद श्री तुकाराम ओम्बले जी, श्रीमती माधवी मोरे जी एंड अनुष्का मोरे जी, वाइफ एंड डॉटर ऑफ शहीद श्री प्रकाश मोरे जी।
हमारे पुलिस सब इंस्पेक्टर शहीद श्री प्रकाश मोरे जी उस रात 40 मिनटों तक टेररिस्ट से लड़ते रहे। आज यहां माधवी जी, अनुष्का, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि शहीद प्रकाश मोरे जी की कौन सी बात आपको सबसे ज्यादा याद आती है? आप बोल लो पहले, आप बोलोगे? नमस्कार। नमस्कार। और याद हेलो, हाँ नमस्कार। माननीय मुख्यमंत्री, माननीय उपमुख्यमंत्री नीता मॅम, अमृता मॅम आणि सर्व उपस्थित यांचे मी आभार मानते। दाते साहेब यांचे, माझे मिस्टर 26/11 कामा हॉस्पिटलमध्ये शहीद झाले। तर ते त्यावेळेस रात्री आम्ही झोपलो होतो, त्यांची नाईट होती आणि रात्री 2 वाजता फोन वाजला। तर त्यांनी सांगितले नाही की मी कोण बोलतोय। मी म्हटलं कोण तुम्ही बोलताय? तर काहीच सांगितलं नाही। त्यांनी भावाला सांगितलं की काहीतरी झालेलं आहे। तर मग मला कळलं की काहीतरी झालं असणार। मग ती रात्र आमची ते काळ रात्रच होती। त्यात या गोष्टीला आता 17 वर्ष झाली आहेत, तरी सर्व अजून आठवण लक्षात ठेवली आहे। तर माझ्या मुलीसाठी मी 2018ला ॲप्लिकेशन दिलं होतं जॉबसाठी। तर तिचा आता ऑक्टोबर 4ला त्यांची नियुक्ती मुख्यमंत्री साहेबांनी केली। MPSCच्या काही अटी शिथिल त्यांनी केल्या, तर त्यामुळे तिची नियुक्ती औषध निर्माता गट ब मध्ये केली आहे। त्याबद्दल मी माननीय मुख्यमंत्र्यांचे आभार मानते आणि अजूनही ती आठवण तशीच ठेवली आहे, त्यामुळे सगळ्या नागरिकांचे आभार मानते। जय हिंद। हमारे मुंबई पुलिस के फेमस एनकाउंटर स्पेशलिस्ट सीनियर इंस्पेक्टर शहीद श्री विजय सालस्कर, उनकी बेटी दिव्या हमारे साथ हैं। दिव्या, आपने एक जगह पर कहीं कहा है कि उस दिन, जिस दिन ये घटना घटी थी, उस दिन आप एक छोटी बच्ची से एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन बन गई। तो बताइए, इसमें आपके पापा ने जो आपको सिखाया उसका हाथ था, आपके घर वाले जो हैं जिन्होंने हिम्मत से आपका साथ दिया, बिकॉज दिस इज very unfortunate that we have to meet here, but it is also very important the families and children who have shown so much bravery and so much दृढ़ता जिस तरह से आपने अपनी जिंदगी जी है। It's important everybody hears it and learns from it. Sir, yes, you've read it right. मैं 21 साल की थी, I just turned 21 when the 26/11 Mumbai attacks happened. तो उस एक रात में मैं बिल्कुल, मतलब आई एम द ओनली चाइल्ड, सो मैं उस एक रात में बड़ी हो गई। आई बिकेम लाइक द हेड ऑफ द फैमिली एंड इट्स ऑनेस्टली जस्ट मॉम एंड मी। लेकिन उस टाइम पे जो चीज़ें हुई उनको समेटना, फिर चाहे वो लोगों से बात करना हो, वो मीडिया से बात करना हो, वो किसी से भी बात करना हो, आई कुडंट लेट माई मॉम फेस ऑल ऑफ दैट। तो वो सब मुझे करना पड़ा एंड आई थिंक कि मेरे पिताजी की शहादत की जो करेज है उसी वजह से मैं ये सब कर पाई। दैट्स वन थिंग। सेकेंड, जैसे नीता मैम ने कहा कि ये देश जो प्यार, अपनापन, सम्मान जो देता है वो हमें कहीं और नहीं मिल सकता। सो फॉर माई मदर एंड मी ये बहुत क्रूशल है कि क्योंकि हर इंसान हमारे साथ खड़ा है। दैट इज द वे वी हैव ग्रोन और हमने हर दिन जिया है। And you know, of course I would like to thank Honorable CM, DCM, Amruta ma'am for arranging such a unique event जहाँ पे हाँ हम शहादत की भी बात कर रहे हैं और अमन की भी बात कर रहे हैं। And secondly, sir, I would also like to thank, you know, the Bollywood fraternity as well, क्योंकि क्या होता है कि हमारी, like Ranveer said that, you know, we are storytellers. तो जब आप हमारी कहानियां जाकर बाहर बताते हैं तो वो लाखों लोगों तक पहुंचती है। So that also is in a way a service. And I would like to take this opportunity that there's actually somebody, a very young budding filmmaker, Rahul Modi, who's making a film on my father. And it's not just about, you know, कि बड़े पर्दे पे कुछ दिखाना है, but as an honor to his legacy. That is why
हर एवरी इंडियन और हर मुंबई का जिस तरह से हमारे साथ खड़ा रहा है, उसी वजह से मैं और मेरी मॉम इस लेवल तक पहुंच पाए हैं. थैंक यू दिव्या, these are such inspiring and wonderful words. And अमृता जी, फिर से आपका धन्यवाद. हम इनकी कहानियां जानते हैं, इनके बारे में जानते हैं, बट आपने मुझे, विक्रांत को, हम सबको जो यहाँ पर हैं, मेरे दोस्त अन्ना, फरहान, हम सबको मौका दिया कि हम यहाँ पर आकर इनसे एक्चुअली रूबरू हो सके और मिल सके. थैंक यू सो मच. थैंक यू. थैंक यू. एंड असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर तुकाराम अंबाले जी ने लगातार फायरिंग के बाद भी कसाब को पकड़े रखा, अपने हाथों से छूटने नहीं दिया. वो पूरे देश के हीरो हैं. वंदना एंड तारा जी, आपके पापा की कुछ यादें, कुछ आदतें आप हमारे साथ शेयर करेंगे प्लीज. वो हमेशा बोलते थे कि घर पे रहेगा तो मैं आपका, बाहर जाएगा तो मैं देश का रहेगा. जय हिंद. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. आगे बढ़ते हैं. नाउ आई वुड रिक्वेस्ट श्री गिरीश महाजन जी, करिश्मा कपूर जी, रश्मि शुक्ला जी, श्री विजय दारदादी, जय कुमार रावल जी, प्रताप सरनायक एंड मंगल प्रभात लोधा जी टू प्लीज जॉइन अस ऑन स्टेज. Now I would request Rashmi Shukla ji, Shri Vijay Darda ji, Jai Kumar Rawal ji, Pratap Sarnayak, and Mangal Prabhat Lodha ji to please join us on stage. And I would kindly request Shahrukh sir, along with them, to please honor the brave families. Thank you so much. Thank you so much for your presence, ma'am. Thank you, everyone. Thank you so much. थैंक यू. चलिए आगे बढ़ते हैं. शो अभी तक समाप्त नहीं हुआ है दोस्तों. We also have a very, very special guest, राघव जी. जोरदार तालियां प्लीज. श्री अरुण जादव जी की कहानी हम सब ने सुनी है.
वो पहले ऑफिसर थे जिन्होंने कसाब को जख्मी किया और उसके बाद खुद जख्मी कंडीशन में उन्होंने कसाब और अमू इस्माइल की सारी इंफॉर्मेशन जो है वायरलेस के जरिए बाकी कर्मियों तक पहुंचाई। अपने इंजर्ड होने के बाद भी इतना साहस दिखाया। He really is one of the truest heroes of our country. A big round of applause for. सर आपसे सवाल है और हम सब जानना चाहते हैं कि जख्मी होने के बावजूद भी आपने जो किया, जो साहस दिखाया, ये जो हिम्मत थी, इसके बारे में प्लीज सबको बताएं कि सब थोड़ा बहुत इस बात को समझ पाएं कि आपकी बहादुरी और आपका जज्बा कितना था। नमस्ते सर जी। सर 26/11/2008 इस दिन को आज 17 साल हो रहे हैं। आज भी वही दिन अगर मैं दोहराना चाहता हूँ तो रात भर नींद भी नहीं आएगी। वो हादसे में मेरे साथ मेरे बड़े ऑफिसर्स, अपने एटीएस के चीफ हमारे करकरे साहब, एडिशनल चीफ हमारे वो टाइम के कामटे साहब, और मेरे बड़े भाई जैसे हमारे सीनियर इंस्पेक्टर विजय सालस्कर साहब, उनके साथ मैं जो 13 साल उनके साथ बीत चुका हूँ, वो मेरे बड़े ऑफिसर्स और मेरे कलीग्स 3, एक गाड़ी के जो 2 ऑपरेटर थे, एक ड्राइवर था, वो 6 जन और मैं वो कॉलेज गाड़ी में थे। गाड़ी के अंदर हमारी तरफ से जो फायरिंग हो गई उसमें से कसाब जो था इंजर्ड हो चुका था। उनके फायरिंग में हमारे गाड़ी के अंदर से 6 जन शहीद हो गए थे। मुझे 5 गोली लगी थी, मेरे हाथ में 3, कंधे पे 2। इसी दौरान मेरे आंख पे 2 शव, जो मेरे सामने वाला जो बैठा हुआ योगेश पाटिल और राइट साइड में जो ड्राइवर था भोसले करके, वो दोनों का शव मेरे आंख पे थे। उसी के बाद उन्होंने हमारे गाड़ी के अंदर के हमारे जो एटीएस के चीफ थे करकरे साहब, उनको बाहर निकाला, कामटे साहब को बाहर निकाला, बाद में हमारे सालस्कर साहब को भी बाहर निकाला। गाड़ी का पूरा ताबा उन्होंने ले लिया। स्टीयरिंग पे इस्माइल बैठा है, लेफ्ट साइड में कसाब बैठा है। मेरे गाड़ी के अंदर मेरे आंख पे जो योगेश पाटिल बैठा था, वो टाइम पे उनके पिताजी ने हालचाल पूछने के लिए उनको फ़ोन किया था, और रिंग बजने के बाद कसाब ने पीछे मुड़ के जो ब्रश फायर किया, उसमें जो जिंदा था योगेश पाटिल, वो भी शहीद हो गया। और वो बाहर से जो फायरिंग हो रही थी उसके अंदर से मेरे गाड़ी के अंदर से 6 जन शहीद हो गए, मैं अकेला बच गया। अभी मेरे दिल में सर एक सवाल था कि मैं उनको, हमने तो फायरिंग कर दी, फायरिंग के अंदर वो इंजर्ड हो रहा है। गाड़ी के अंदर मैंने उनके साथ 20 मिनट ट्रैवलिंग की। जब ये गाड़ी कामा हॉस्पिटल की गली से, रंगभवन की गली से, सॉरी, मेट्रो जंक्शन से मरीन ड्राइव की तरफ जब भी निकली गाड़ी, मंत्रालय के सामने आ गई, मंत्रालय से फिर विधान भवन के पास आ गई। जब भी कसाब जो था, लेफ्ट हैंड का हैंड जो ऐसा बाहर ये कर रहा था, क्योंकि उसके हाथ में गोली लग रही थी, मेरे समझ में आ रहा था। लेकिन उसी दौरान मेरे पास मेरा जो हाथ जो था, ये हाथ में 3 गोली लगने की वजह से मेरे ये हाथ के अंदर जो स्टेन गन थी वो गिर चुकी थी, मैं उठा नहीं सकता था। मेरे दिमाग में ये बात आ रही थी कि ये टेररिस्ट मेरे हाथ से जिंदा जा रहे हैं, उनके साथ मैं जा रहा हूँ, लेकिन कुछ नहीं कर रहा, मेरा वेपन नहीं उठ रहा है मेरे हाथ से। लेकिन तब तक वायरलेस सेट के आवाज़ सुनाई दी, और वायरलेस सेट के अंदर एक मैसेज आ गया कि पुलिस गाड़ी के सामने कोई जाओ मत, क्योंकि पुलिस गाड़ी के अंदर से फायरिंग हो रही है। क्योंकि मेट्रो जंक्शन से जब गाड़ी पास हो रही थी, तभी मेट्रो जंक्शन से उन्होंने जो क्राउड था उसके ऊपर भी फायरिंग की थी। उसमें हमारे सालस्कर साहब के जो ड्राइवर थे चित्ते करके, वो भी शहीद हो गए थे। गाड़ी के अंदर के वायरलेस सेट के जरिए मुझे खाली मैसेज देना है, ये मेरे माइंड में था, लेकिन हैंडसेट में खींच नहीं सकता था, क्योंकि मोबाइल बजने के बाद कसाब ने गाड़ी के अंदर फायर कर दिया। अगर मेरी थोड़ी भी हलचल उनको समझ में आती तो मुझे भी वो मार सकते थे, क्योंकि उनको समझ में आता था कि गाड़ी के अंदर कोई जिंदा है। उसी दौरान मैंने 20 मिनट उनके साथ मौत को एक सेकंड ऐसा लग रहा था कि कभी भी गोली लग सकती है। अगर हमारे पुलिस जवान अगर एक गाड़ी को अगर थाम लेते और उनके तरफ से भी फायरिंग होती, तभी भी पुलिस की तरफ से भी मैं मर सकता था। उसी दौरान उन्होंने जो फायर किया था, वो फायर के अंदर
गाड़ी का टायर पंक्चर हुआ था और पंक्चर अवस्था में गाड़ी चलने लगी। जब ये विधान भवन के पास आए तो गाड़ी का टायर पूरा ब्रस्ट हो गया, गाड़ी के अंदर से गाड़ी चलने नहीं रही थी। तभी गाड़ी से इस्माइल और कसाब उतरे और अपोजिट साइड पे गए और जो स्कोडा गाड़ी आ रही थी उसमें 2 जेंट्स एक लेडीज थी, उनको उन्होंने उतार दिया। मैंने गाड़ी के अंदर से उनको देख रहा हूँ, वही दौरान गाड़ी के अंदर का वायरलेस सेट मैंने हाथ में ले लिया और कंट्रोल को मैंने बोल दिया कि एबल मोबाइल टू कंट्रोल। जो गाड़ी कॉन्साइन थी हमारे एबल सर की, वो एबल मोबाइल टू कंट्रोल कौन से एबल सर थे वो मालूम नहीं था मुझे, तो एबल की गाड़ी है करके मैंने एबल मोबाइल टू कंट्रोल, कंट्रोल ने रिस्पॉन्स दे दिया मुझे, हाँ कंट्रोल टू एबल मोबाइल बोलो। तो वही दौरान मैंने बोल दिया हमारी गाड़ी के ऊपर अटैक हुआ है, जो तो टेररिस्ट है उन्होंने रंग भवन के अंदर हमारे ऊपर फायरिंग कर दी है। हमारी गाड़ी के अंदर जो हमारे एटीएस के चीफ एडिशनल सीपी कामटे साहब और हमारे करकर साहब सालसकर साहब वो इंजर्ड अवस्था में रंग भवन के गली में है और हमारे 4 जन को हाईजैक करके यानी कि उनके साथ हम लोग जख्मी और इंजर्ड अवस्था में हम लोग जा रहे हैं और गाड़ी अभी विधान भवन के पास उन्होंने छोड़ दी है और जो तो टेररिस्ट है वो स्कोडा गाड़ी लेके मरीन लाइन की तरफ जा रहे। वो मतलब इतना जो मैंने जो दिया हो मैसेज, वो मैसेज इतना महत्वपूर्ण हुआ कि वायरलेस सेट के जरिए पूरी बॉम्बे पुलिस हमारी सुन गई और सुनने के बाद 10 मिनट के अंदर गिरगांव चौपाटी में जो ऑपरेशन हुआ, वो ऑपरेशन के अंदर कसाब जो था वो जिंदा पकड़ा गया और इस्माइल जो था वो मारा गया। मुंबई पुलिस ने डट के सामना किया है 26/11 का। जो पाकिस्तानी आतंकवादी आए थे बॉम्बे के ऊपर, हमारे देश के ऊपर जो हमला करने के लिए, उनकी जो नापाक जी का ये थे काम करने के जो तरीका था, जो दुनिया को कसाब जिंदा पकड़ने की वजह से पूरे वर्ल्ड को मालूम पड़ा कि आतंकवादी राष्ट्र को खतपानी डालने वाला पाकिस्तानी है और पाकिस्तानी एक्सपोज हो गए। उसके बाद जब ये ट्रायल चल गई, केस चालू हुआ, उज्ज्वल निगम साहब ने जब ये स्टेटमेंट चलने वाला था उसी पहले दिन उन्होंने कबूल जवाब ही दे दिया। कबूल जवाब के अंदर उसने वो डिनाई कर दिया कि गाड़ी के ऊपर फायरिंग किया है, और उसने डिनाई कर रहा था। जब भी उनका कबूल जवाब सब पूरा उज्ज्वल निगम साहब ने लिया तो उसके बाद मुझे प्रोड्यूस कर दिया विटनेस बॉक्स में। जब भी विटनेस बॉक्स में मेरे को स्टेटमेंट दे दिया तभी वो जो 10 लोग आए थे फैयादीन ग्रुप के कसाब के साथ, उस 10 में से 9 जन तो मार चुके थे, कसाब अकेला जिंदा था। मेरे गाड़ी के अंदर 7 जन थे, 7 जन में 6 जन शहीद हो गए थे, मैं अकेला उसमें से बच गया। तो उसी दौरान गाड़ी के अंदर का जो इंसिडेंट है वो इंसिडेंट कोर्ट के सामने मैंने पेश कर दिया कि गाड़ी के अंदर मेरे अंक पे ऊपर जो योगेश पाटिल था और उसको जब ये उसका पिताजी ने जो फ़ोन किया था और फ़ोन की रिंग बजने के बाद कसाब ने पीछे मुड़ के जो फायर किया, उसी दौरान कसाब को समझ में आ गया कि ये सही है और वो केस में मैं प्राइम विटनेस हो गया। मेरे स्टेटमेंट में वो कसाब के ऊपर वो फांसी भी लग गई। भारत सरकार की तरफ से मुझे राष्ट्रपति का पुलिस शौर्य पदक भी मिला है सर। और ये जो जज्बा है मुंबई पुलिस है सर, बाकी ज़्यादा बात नहीं करता सर। मुंबई पुलिस सब कर सकती है क्योंकि एनएजी कमांडो जितने टाइम में आ गए उनको थोपना था। और ये जो फैयादीन ग्रुप के जो 10 अतिरिक्त जो थे पाकिस्तानी, मुंबई पुलिस की तरफ से एक छोटा सा हम लोग ये है कि एक फैयादीन ग्रुप का एक अतिरिक्त जो इस्माइल वो मारा गया और कसाब जो था वो जिंदा पकड़ गया। और पूरे देश के सामने हमने मुंबई पुलिस का जो हमारी तरफ से जो कामगिरी हुई उसमें हमारे साहब भी है। जब भी मैं ये थे तभी अभी हमारे सीपी साहब है उनके अंडर में काम कर रहा था, उनके मार्गदर्शन के ऊपर ही मेरा सब कुछ क्राइम ब्रांच में हो गया था। आज मैं उनको भी धन्यवाद देता हूँ सर कि आज मैं रिटायरमेंट के लिए भी 5 महीना बाकी है, लेकिन फिर भी आज इतना होने के बावजूद भी हमारे सीपी साहब मेरे जानकारी लेते हैं और मेरे लिए बहुत वो ये ज़्यादा नहीं बात कर सर। थैंक यू अरुण जी। और आपके कहने से और हम सब यहाँ पर होने से मुंबई, महाराष्ट्र, पूरा देश जो है मुंबई पुलिस को सैल्यूट करता है। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हू यू आर। थैंक यू सो मच अरुण जी, आपने सबको बहुत इंस्पायर किया। और अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा श्री राहुल नार्वेकर जी, श्री फरहान अख्तर जी को टू प्लीज जॉइन अस ऑन स्टेज, एंड आई विल रिक्वेस्ट शाहरुख सर
along with Rahul Narvekar ji and Farhan sir to honor Arun ji for his heroic act on 26/11. धन्यवाद अरुण जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपकी कहानी सिर्फ आपके फोर्स को ही नहीं, हम सभी को ये आजीवन याद रहेगी। थैंक यू सो मच। नाउ आई वुड लाइक टू कॉल माई वेरी डियर फ्रेंड, आप सबके चहीते रणवीर सिंह बैक ऑन स्टेज। फाइनली आई वुड रिक्वेस्ट शंकर महादेवन जी को स्टेज पे मैं दोबारा बुलाना चाहूंगा और उनसे गुजारिश करूंगा कि वो अपने गीत के साथ आज की इस शाम का समापन करें। Hindustani. Let's hit it. Come on. Let's have Tiger Shroff on stage. Let's have Vaibhav. Murtaji, can we have you on stage, please? Anita Ravi, come on stage, please. Honorable Ajit.
थैंक यू सो मच एवरीवन। आज की शाम आप सब साथ आए और हमारे देश के वीरों की याद में हम सब से जुड़े, इसीलिए आप सभी को जो मंच पे हैं, जो ऑडियंसेस में हैं, आप सभी को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एवरीवन। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।
Thank you.